हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि इशू ऑफ शेयर की जनरल एंट्री क्या होती है, यानी कैसे हम जनरलाइज करते हैं जब शेयर्स को इशू किया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। हम जब एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले जब एप्लीकेशन लगाई जाती हैं तो एप्लीकेशन विद मनी, एप्लीकेशन मनी कंपनी को पैसा रिसीव होता है, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ ही जो एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हो जाती है। तो जो फर्स्ट एंट्री जब हम करते हैं तो वो बैंक को रिसीव करने करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही पब्लिक एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन मनी जमा कराए थे पैसे जाके बैंक के अंदर, तो जैसे ही इशू शेयर की डेट क्लोज हो जाती है, लास्ट डेट आती है, तो उसके बाद बैंक क्या करते हैं, सारे का सारा पैसे इकट्ठा करके जो पब्लिक से इकट्ठा हुआ होता है एप्लीकेशन मनी के द्वारा, तो वो पैसा जाके कंपनी में दे आती है। तो कंपनी में जब वो एंट्री करेंगे, कंपनी की पहली एंट्री, तो सबसे पहली एंट्री बैंक को रिसीव करने ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन के केस में सिर्फ ऐसा होता है कि पहले पैसा आता है, उसके बाद क्या किए जाते हैं, शेयर इशू किए जाते हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहली जो एंट्री आती है वो आती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, यानी कि फर्स्ट एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, यानी कि कंपनी के पास क्या आ रही है, एप्लीकेशन की मनी आ रही है। जब पैसा आता है कंपनी की एंट्री करती है, बैंक को डेबिट करती है। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ से आ रहा है ये जो पैसा आ रहा है ये शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। तो टू में क्या कर देती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है, एप्लीकेशन मनी भेजी होती है, कंपनी फिर नेक्स्ट क्या करती है, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई होती है उनको शेयर्स दे देती है और वो क्या बन जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, इसी शेयर एप्लीकेशन को जिनको शेयर्स अलॉट की गई, यहाँ पे दो केस आते हैं। सेकंड एंट्री जब करेंगे, अगर शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तब कंपनी क्या करती है, इन शेयर एप्लीकेशन के बदले, शेयर एप्लीकेशन के बदले को क्या देती है, शेयर देती है। तो एंट्री क्या करती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जब इनको शेयर दे दी जाता है तो उससे कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है, रेज हो जाती है। तो टू में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से शेयर कैपिटल होती है। कैपिटल को मैंने क्रेडिट क्यों किया है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती है, लायबिलिटी साइड पे यहाँ पे दिखाते होते हैं हम कैपिटल को, तो लायबिलिटी की साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो इस कारण से शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर ये तो था केस जब शेयर अलॉट कर दिए गए हैं पब्लिक को, तो हमने एप्लीकेशन को क्या कर दिया, शेयर दे दिए, तो शेयर कैपिटल बन गई। अगर कई बार कंपनी क्या करती है कि प्रोराटा केस में, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन केस में क्या होता है, सभी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर पाते, तो कुछ शेयर होल्डर को क्या करना पड़ता है, कुछ भी शेयर नहीं देती कंपनी, तो उस केस में क्या करते हैं, रिजेक्ट के केस में, यानी कि जब एप्लीकेशंस क्या करती है कंपनी रिजेक्ट कर देती है, तो उस केस में जो एप्लीकेशन मनी मिली होती है कंपनी को तो वापस करनी होती है। तो यानी कि जो ये एंट्री होती है इसका रिवर्स कर देती है अगर कंपनी ने कोई भी शेयर इशू नहीं किया होता। जब कंपनी ने शेयर इशू नहीं किया तो फिर जो पैसा आया था एप्लीकेशन का वो क्या करेगी, कंपनी वापस कर देगी। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या कैसे की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया था और बैंक डेबिट थी, तो जब ये वापस कर दी जाएगी तो टू में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से होगा अगर क्या की गई है, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। ये तब होगा जब एप्लीकेशन क्या कर दी गई है, रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि रिजेक्शन के टाइम पे फिर एप्लीकेशन की मनी जो रिसीव होती है कंपनी को, वो सारी मनी क्या करती है, कंपनी वापस कर देती है। जिन शेयर होल्डर को कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिए गए हैं उनको तो दे दिया जाता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट के अंदर बता दिया जाता है कितने शेयर अलॉट किए गए हैं और अलॉटमेंट की मनी कितनी है। जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं किए जाते उनको रेगरेट, लेटर ऑफ रेगरेट दिया जाता है और उसका पैसा क्या गया था, वापस किया था, जिसकी एंट्री होती है। अब एप्लीकेशन के बाद आती है बारी अलॉटमेंट की। जब शेयर अलॉट किए जाते हैं तो उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मंगवाती है। तो इसमें क्या होता है कि पहले अमाउंट ड्यू की जाती है, उसके बाद की जाती है रिसीव। अब सबसे पहले जब ड्यू करेंगे तो सेकंड ये अलॉटमेंट जब मनी मंगवाती है, तो अलॉटमेंट में के केस में क्या होता है कि सबसे पहले ड्यू क्या आता है, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्या आता है,
तो एंट्री क्या कर दी जाती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दी जाएगा। और 2 में शेयर कैपिटल, 2 में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी ये थी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, अलॉटमेंट की जो मनी थी वो क्या की गई, ड्यू की गई है। जब ड्यू की गई है उसके बाद क्या करती है कंपनी, रिसीव करती है अलॉटमेंट का पैसा। जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव होगी तो उस केस में कंपनी के पास पैसा आएगा, यानी कि बैंक रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी। किस चीज़ का पैसा आ रही है, अलॉटमेंट का। जो हमने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट की थी तो यहाँ पे अब शेयर अलॉटमेंट क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि अब अलॉटमेंट का पैसा क्या हो चुका है, कंपनी को रिसीव हो चुके हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। ये हमारी अलॉटमेंट की थी। ऐसे ही अब इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं कॉल। जब कॉल्स मंगवाती कंपनी, यानी कि जो बचा हुआ पैसा होता है, कुछ पैसा उसने एप्लीकेशन के ऊपर मंगवा लिया। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे 10 रुपये का शेयर है, 10 में 3 एप्लीकेशन के ऊपर मंगवा लिए, 2 अलॉटमेंट के ऊपर मंगवा लिए। उसके बाद कॉल्स की बारी आती है, चाहे तो सारा पैसा एक ही कॉल में मंगवा लिया, 2-3 कॉल करके मंगवा लिया, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो ऐसे में जैसे मैंने अलॉटमेंट को ड्यू किया है वैसे मैं कॉल्स को ड्यू करूँगी और उसके बाद क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। जब कॉल को ड्यू किया जाएगा तो कॉल्स को ड्यू करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल मंगवाई जा रही है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो जाएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किससे मंगवाई जा रही है, 2 में शेयर कैपिटल। यहाँ पे एंट्री क्या हो गया कॉल्स की, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या किया गया, कॉल के अमाउंट को ड्यू किया गया है। ड्यू के बाद जब कंपनी को रिसीव होगा पैसा कॉल का तो एंट्री क्या होगी, बैंक आएगा कंपनी में तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस चीज़ का पैसा आएगा, इसी शेयर फर्स्ट कॉल का आ जाएगा। तो 2 में क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। अगर ऐसे मान लो कंपनी ने दूसरी कॉल मंगवाई है तो शेयर फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड कॉल आ जाएगी, थर्ड कॉल आ जाएगी, फाइनल कॉल आ जाएगी। पहले ड्यू करेंगे और फिर इसको रिसीव करेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्रीज करेंगे बच्चों। आई होप कि आपको ये क्लियर होगी। इससे नेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं हम कि शेयर जो इशू किए जाते हैं वो कंपनी 3 तरीके से इशू कर सकती है। जो कंपनी शेयर इशू करती है बच्चों, शेयर जो इशू किए जाते हैं वो 3 तरीके से इशू कर सकती है। 3 तरीके कौन से होते हैं, एट पार हो सकता है, एट पार हो सकता है, एट डिस्काउंट और नेक्स्ट आता है एट प्रीमियम के ऊपर। यानी कि कंपनी इन तीनों में से किसी भी तरीके से शेयर इशू कर सकती है। अगर मान लो कि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, 10 रुपये का ईच शेयर है। एट पार का मतलब क्या है कि जितनी फेस वैल्यू है उतने में मंगवा लिया, यानी कि 10 रुपये में मंगवा लिया तो एट पार पे इशू कर दिया। अगर मान लो 10 वाले शेयर को 8 रुपये में इशू कर रही है तो जो 2 रुपये उसने नहीं मंगवाए तो 2 रुपये क्या होता है, डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि कम में मंगवाया है। अगर यही 10 वाला शेयर मान लो कंपनी ने 12 में इशू कर दिया तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा वो क्या कहलाएंगे, प्रीमियम के ऊपर कहलाएंगे। अब हमारे सिलेबस में जो डिस्काउंट वाला है ये नहीं होता, क्योंकि कंपनी अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू करते तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, जितना उसका नॉमिनल वैल्यू है फेस वैल्यू से कम पे जब इशू करती है तो यहाँ पे कंपनी क्या कहते हैं कि तुम तो घाटे में जा रहे हो। इस कारण से ये जो हटा दिया गया टॉपिक, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 2 है, जब एट पार पे इशू किया जाता है और जब एट प्रीमियम पे किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी एट पार वाला कि जब शेयर इशू किया जाता है एट पार पे, विद एग्जांपल मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके कुछ कमेंट, कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे अपनी क्वेरीज भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।